स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज बेसिकली बगैर टाइम वेस्ट करें हम आपका सीधे आपका ध्यान लगाते हैं इस वक्त एलआईसी पे। जी हाँ, एलआईसी इस टाइम पे अपना आईपीओ लाने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो सीधे जो न्यूज़ आ रही है हम सीधे उसके ऊपर रुक करते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेज इस 80 करोड़ टू 90 करोड़, यानी मतलब करीब $11 बिलियन टू $12 बिलियन फ्रॉम इट्स stake sale in Life Insurance Corporation LIC as a part of plan to raise 1.75 lakh crore from privatization program in the current financial year ending in March 2022। मतलब जो गवर्नमेंट है वो मतलब इस जो आईपीओ आएगा इससे 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए तक कमाएगी, यानी मतलब करीब $11 बिलियन से लेकर $12 बिलियन, और उसमें इतना स्टेक भी कुछ देगी वो स्टेक सेल करके। और ये एक किस तहत में होगा, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत होगा ये, ठीक है। और पढ़ते नीचे, द गवर्नमेंट हैड सिलेक्टेड द गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 10 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैच, सिटीग्रुप, एसबीआई कैपिटल मार्केट एंड टू हैंडल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग टू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट सोर्स एट इट वाज इनसाइड ऑफ बिगेस्ट कंट्री एवर आईपीओ। मतलब ये जो होगा ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। यस, आपने सही सुना, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ये कुछ मतलब गवर्नमेंट के सोर्सेस से ये पता लगा है, और ये इसके लिए गवर्नमेंट 10 बैंकों को हायर करेगी जो कि हैंडल कर सकें इनके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी मतलब आईपीओ, ठीक है। द गवर्नमेंट, और पढ़ते हैं इसे, द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू रेज, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेड टू रेज 1 मतलब एक कुछ स्टेक अपना शेयर कर देगी इस वजह से। और जो हमारे देखिए एलआईसी इंडिया बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी, विथ एसेट्स ऑफ ओवर 34 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब $4.5 बिलियन, मतलब 450 बिलियन डॉलर की इसके पास सिर्फ और सिर्फ एसेट्स हैं। हैज़ सब्सिडरी इन सिंगापुर, और इनका कुछ सब्सिडरी सिंगापुर में है, जॉइंट वेंचर इन ब्राह्मीण, केन्या, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश, इन देशों में है। टोटल ऑल ओवर इनके भारत को छोड़ के भी बाहर भी इनके काफ़ी सारे सब्सिडरीज़ हैं, जो कि इनके टोटल एसेट पे पहुंच जाते हैं $4.60 बिलियन के इनके एसेट हैं। तो ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो एलआईसी की तरफ से निकल के आ रही है। तो एलआईसी इस वक्त बहुत फॉर्म में है, और एलआईसी अपना जो आईपीओ ला के मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल सब जब कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ बिगेस्ट आईपीओ एवर होगा इन इंडियन हिस्ट्री, तो शायद हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज से पता लगा है। और ये 80,000 से 90,000 करोड़, यानी मतलब करीब गवर्नमेंट ये अपना ये जो प्रोग्राम कर रही है ये प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही कर रही है। मतलब उसका मेन मोटिव पैसा जोड़ना है और प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना है। ये प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट हो सकता है, हम यही कह सकते हैं सीधे, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं है कि इसका आईपीओ कब आएगा, कहाँ आएगा। ये सिर्फ कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से इसका आईपीओ आज जल्दी ही आएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और जिसके लिए कई बैंकों को भी हायर करा है। मतलब बैंक जितना बड़ा स्टेक जो है वो उसके लिए कई बैंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक ने 10 बैंकों के करीब गवर्नमेंट ने बैंकों को हायर करा है, जिसमें कि गोल्डमैन सैच, सिटीग्रुप एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट हैंडल टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो न्यूज़ आ रही है निकल के सामने, ये एलआईसी के लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। अब सीधे हम इसकी स्टॉक की बात करते हैं कि एलआईसी का जो स्टॉक है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। सीधे उस पर चलते हैं। देखिए, हम एलआईसी हाउस हैं, हम सीधे अब इसकी बात करते हैं। देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हम बता सकते हैं। अगर जैसे कि इसके बारे में कोई भी एक रत्ती भर की न्यूज़ भी आ गई कि इस समय आईपीओ लाने वाला है, तो उस टाइम इसका जो स्टॉक प्राइस है ना वो रॉकेट बन जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से सॉरी फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज़। तो अगर ये रॉकेट बन गया ना तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, इसका एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। इन्होंने 5 दिन में इनका प्रॉफिट 2% से बढ़ा, ठीक है, और 10 दिन में ये लगातार करेक्ट होता रहा, 10% तक गिर गया, और 6 महीने में और करेक्शन देखने को मिली इसमें। देखिए, -10% से गिरता रहा। एलआईसी जो था इस समय जब मैंने आपसे कहा था 370 का, तो आपको उस समय 370 पे लेना चाहिए था इसे, और आज
अभी इसका बेस लेवल अगर अभी आप खरीदेंगे तो आपको चीप प्राइस में मिल रहा है, और धीरे धीरे बाय एंड डिप स्ट्रेटजी पे इसे अपनाना है आपको, ठीक है। जैसी गिरे वैसे उठा लो, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि आईपीओ है, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसका जैसे ही अगर आईपीओ के रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आ गई या एक रत्ती भर से भी न्यूज़ आ गई, तो ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। और रॉकेट बनने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे स्टॉक को। तो इसलिए बाय एंड डिप स्ट्रेटजी यूज़ करके मैं इसमें कहता हूँ अभी आप बाय करिए, जैसे जैसे गिरे वैसे वैसे ख़रीदे, और धीरे धीरे इसमें ज़्यादा अपना पैसा ना इन्वेस्ट करें, कम पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके इसे आप लाइए, इसे ख़रीदिए, और इसे अपने पोर्टफोलियो में एक पार्ट बनाइए, और हो सके तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखिए, क्योंकि लॉन्ग समय ही पैसा बनाता है। फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। टाइम पे फोकस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी मनी गेन और फाइनेंशियल को इम्प्रूव कर पाएँ। और आपको पता है अगर आप इस फाइन स्टॉक पे आ गए तो आपका फाइनेंशियल 100% इम्प्रूव हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय फ्रॉम माई साइड।